आज माननीय मंत्रिमंडल में कुल 14 प्रकरणों पर चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व जो है 3 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। एक तो सर्वप्रथम जो सिलक्यारा में जो घटना हुई थी उसमें सभी हमारे जितने कार्मिक फंसे थे सबको निकाल लिया गया बाहर, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व मिला है और जो पूरी सहायता केंद्र सरकार से मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक धन्यवाद संदेश भेजने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा तीनों राज्यों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई उसके लिए भी बधाई संदेश देने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी उत्तराखंड को मिली है उसके लिए भी एक धन्यवाद संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने के बारे में निर्णय हुआ है। अब इसके अतिरिक्त जो सबसे पहला जो हमारा मत था ये महिला और बाल सशक्तिकरण विभाग का था। इसमें नंदा देवी कन्याधन योजना हमारी कन्या अभियान जो है इसमें जो पूर्व में जो छूटे हुए 35,088 लाभार्थी हैं उनको जो 15,000 की दर से कुल 52 करोड़ की धनराशि प्रदान की जानी है, उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति अपनी दी गई। ये पूर्व के वर्षों के हैं, ये 2009 से 2016-17 के बीच के। इसके अलावा दूसरा मत हमारा ये परिवहन विभाग का मत था। अब परिवहन विभाग में जैसा कि आपको विदित है कि अधिकांश कार्य जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं, और इनफैक्ट जो अब हम लोग जो हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें भी अब ये भी हमारा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। तो इसमें चालक लाइसेंस प्राप्त करने, वाहन चालन परीक्षण आदि के लिए 100 रुपये का यूज़र चार्जेस दिए जाने पर माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा जो एक इनकी नीति में व्यवस्था थी कि राष्ट्रीयकृत बैंक में जो यूज़र चार्जेस थे वो जमा करने होते थे, अब उसको किसी अधिसूचित बैंक में भी किया जा सकता है। इसके बारे में आज निर्णित हुआ। इसके अलावा मत संख्या 3 था, ये गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान गढ़वाल इकाई श्रीनगर को ये पट्टी 84 तहसील कीर्तिनगर है, यहाँ पे ज़मीन आवंटित की गई थी। इसको निःशुल्क देने पर आज माननीय मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ। इसके अलावा नागरिक उड्डयन विभाग का था। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड्स की काफ़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है, और कई बार ये स्थिति आती है कि हमारी सरकारी भूमि अवेलेबल नहीं हो पाती है जहाँ पे सूटेबल लोकेशंस में जहाँ पे हेलीपैड बनाने चाहिए। तो इस वजह से आज जो लोगों की निजी ज़मीनें हैं उनको कैसे हम लोग निजी लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं इस बारे में, तो उसके बारे में भी एक नीति सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रस्तावित की गई, जिस पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें दो विकल्प हो सकते हैं, या तो निजी जो भूमि स्वामी है वो लीज पर अपनी ज़मीन यूकाडा को दे सकता है और उसको कुछ लीज रेंट उसको दिया जाएगा, और उसको जो भी प्रॉफिट होता है उस हेलीपैड के माध्यम से उसमें भी कुछ उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि दूसरा विकल्प यह है कि यदि कोई खुद ही से बनाना चाह रहा है तो उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था इस नीति में की गई है। इसके अलावा 2 ये फॉर्मल मत थे, कार्मिक विभाग के मत थे। इसमें एक उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में कुछ परिवर्तन किया गया। इसमें सिविल न्यायाधीश, पहले जो नाम लिखा जाता है उसको सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का नाम परिवर्तन करते हुए सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी किए जाने का निर्णय हुआ।